कसम खा के हल्फन कहा कि बच्चा कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। मेरा बच्चा चोरी किया गया, यहाँ पे लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, चोरी किया गया। इससे मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। हर इंसान की ये आखिरी आरामगाह है जिसके बाद आकर उसका ताल्लुक दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं जिन्होंने अपने तकरीबन 3 माह के बच्चे को यहाँ पर इतवार वाले दिन दफनाया। मंगल वाले दिन आते हैं अपने बच्चे की कब्र पर फातिया के लिए, तो बच्चा कब्र में मौजूद नहीं होता। बच्चे का जो कफन है कब्र से बाहर पड़ा होता है और कब्र भी एक साइड से टूटी होती है। अब क्या मामला है, ये कौन बच्चे को लेकर चला गया, इंतज़ामिया ने इस पूरे मामले में क्या किरदार अदा किया है, इन्हीं से पूछते हैं क्या हुआ था बच्चे को। मेरे बच्चे को बुखार हुआ था, फांसी टीके लगवाए थे, बुखार था, साथ चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, बस अल्लाह पाक की रज़ा है, फोत हो गया। मैंने इतवार की रात 12:30 बजे तकरीबन हम उसकी तदफीन करके गए हैं, तो पीर वाले दिन मैं नहीं आ सका कब्र पे। जब मंगल वाले दिन मैं आता हूँ तकरीबन 3, साढ़े 3, पौने 4 के असर से पहले, तो मैं देखता हूँ मैडम यहाँ मेरे बच्चे का कफन बाहर बिखरा पड़ा था। मैंने यहाँ शोर मचाया, पास ही दरबार है, दरबार ये आपने देखा होगा, वहाँ पे लोग ना काम कर रहे थे। मैंने जब शोर मचाया सभी 8-10 लोग मेरे पास मौके पे आ गए, उन्होंने सारा मामला देखा। मैंने उनको कहा यार ये मेरे बच्चे का कफन बाहर है, कब्र साइड से खुली हुई है, देखो मेरा मुझे लगता है बच्चा कब्र के अंदर मौजूद नहीं। उनमें से एक शख्स ने कफन उठाया, कब्र के अंदर उसने रख के कब्र को ना साइड से बंद करना शुरू किया। मुझे तसल्ली देता रहा कि यार तुम्हारा बच्चा कब्र के अंदर ही है, वहम ना करो, परेशान ना हो, बच्चा कब्र के अंदर ही है। मैंने कहा हाथ डाल के चेक कर लो। कहता हमें इजाज़त नहीं है कब्र के अंदर हाथ डालने की। अगर तुम्हें कब्र के अंदर हाथ डालने की इजाज़त नहीं है तो मेरे बच्चे का कफन उठा के किसने इजाज़त दी कि तुम अंदर रख दो। साथ ही दरबार है, वहाँ पे काम कर रहे थे, सीमेंट वगैरह बना हुआ था, इन्होंने फ़ौरन आनन फानन कब्र को ना सीमेंट के साथ लेप करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैं यहाँ मुसलसल इनको एक ही बात कहता रहा कि भाई जिसने मेरे बच्चे की कब्र बनाई है ना उस शख्स को बुलाओ, उसने कब्र ठीक नहीं बनाई। तो गुस्से में था, मैंने फिर अपने भाई को कॉल की, मैंने कहा यार मेरे साथ ये कब्रिस्तान में इंसिडेंट हो गया है। तो उसने मुझे कहा पहले 15 पे कॉल करो, मैं भी पहुंचता हूं। मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस वाले भी आ गए, मेरा दोस्त मेरा भाई वो भी आ गया। उसने जब मेरे से वाक़या पूछा, मैंने कहा यार मुझे लगता है मेरा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है। उन्होंने ये जो गोरकन यहाँ के और गार्ड्स 2 थे उस वक्त मौजूद, इनको प्रेशराइज करके ना कब्र को दोबारा खुलवाया। जब कब्र को दोबारा खुलवाया गया ना तो मैडम उन्होंने कसम खा के हल्फन कहा कि बच्चा कब्र के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने वो जो 15 पे साहब आए थे पुलिस वाले, उनको मैंने कहा कि भाई कब्र को अभी खोल लेते हैं, तो अभी सारा मामला देखते हैं। उन्होंने मुझे कहा बेटा ये जो काम है ना ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, कब्र कुशाई की हम अप्रूवल लेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, तो कब्र इंशाल्लाह खोल के सारा कुछ देखेंगे। उन्होंने नेक्स्ट डे मेरे साथ गए, कब्र कुशाई की अप्रूवल ली जज साहब से, और जब कब्र खुली तो मैं ना अपने बच्चे को बड़े प्यार से पहले सूट पहनाया, सूट के ऊपर मैंने अपने बच्चे को कफन पहनाया था। जब कब्र खुली तो सूट इस तरह था मेरे बच्चे का जैसे किसी ने उतारा है, और कब्र में एज इट इज़ ऐसे था जैसे कोई उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं थे या कोई मामला नहीं था। ये लोग इंतज़ामिया मुझे ना मुसलसल 2-3 दिन से ये टॉर्चर कर रही थी, यार ये जानवर का काम है, इंसान का काम नहीं। जानवर कपड़े तो नहीं उतार सकता, कफन तो चले उतर गया ना, तो कपड़े तो उतारना जानवर। जब कब्र मैडम खुली ना, कब्र तो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे उन्होंने स्पेशली उनको बशीर साहब थे, उनके असिस्टेंट भट्टी साहब जो भी हैं, फरासत के क्या उनका नाम है, उनको कहा कि ये जो बशीर साहब ये कफन की कंडीशन है ना ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये किसी इंसान का काम है। तो उसके बाद मामला चलता गया, और यहाँ की जो मैं डेली आता हूँ यहाँ पे शोर मचाता हूँ आके, तो मैंने यहाँ इतनी इनकी वो हटदर्मी, इतना यहाँ पे इनका वो देखा इंतज़ामिया का कि कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे 65-70 गोरकन है इनके जो काम करते हैं मैडम, एक भी रजिस्टर्ड नहीं है, एक के पास एविडेंस नहीं है कि वो इंतज़ामिया के अंडर काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख लें जिसको मर्ज़ी कब्रों को छेड़छाड़ कर रहा है, किसी की कब्र को साफ़ कर रहा है, किसी की कब्र की लपाई कर रहा है, किसी की कब्र खुदाई कर रहा है, किसी की कब्र पक्की कर रहा है। और ये कौन लोग हैं? मेरा तो इंतज़ामिया से सवाल है कि ये लोग बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं कब्रिस्तान में, ठीक है। जिससे आप पूछेंगी वो कहेंगी मैं तो मज़दूर हूँ। आखिर मज़दूर का यहाँ कब्रिस्तान में क्या काम है? आप एक टहनी दरख्त की नहीं तोड़ सकते, आप पे पर्चा है, तो ये कब्रों को छेड़ते हैं। अब इन्हीं 65-70 लोगों में कोई होगा जो बगैर तनख्वाह के काम करता है, डेली आप कब्रिस्तान आएँ, ये सफाई करते हैं, 50-100 से ज़्यादा नहीं देते। ऐसे कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो तनख्वाह तो ले रहा है लेकिन जिम्मेदारी कबूल करने को कोई तैयार है। ऐसा ही है। अब ये तो इंतज़ामिया को चाहिए ना जो 65-70, अब देखिए 65-70 लोग हैं वो जो जिनको इंतज़ामिया को थोड़ा बहुत पता है, उन्होंने आगे अपने मजदूर रखे हुए हैं। ये कब्र की लपाई करते हैं, 1000 रुपये लेते हैं, 250 वो लेता है, 750 किधर जाता है मुझे तो ये भी नहीं पता। और इमेजिन करें जिस बंदे ने मेरी कब्र की पर्ची ली थी ना उधर इंतज़ामिया से, उसने 5000 से हमारे साथ डील की कि भाई ये कब्र का जितना काम है, ईंट स्लैब सारा कुछ मैं 5000 रुपये में करूँगा।
उसने क्या किया, 2000 की दिहाड़ी लगाई, 2000 अपनी कमीशन रखी, मेरा काम जो है, मेरे बच्चे का काम 3000 रुपये में आगे भेज दिया। अब देखें ये भी करप्शन है। एक शख्स 5000 मेरे साथ वो डील करता है, 2000 अपनी जेब में रखता है 3000 रुपये में। अब मेरे बच्चे की कब्र आप देखती ना, तो जैसे आप देखें ये छोटे छोटे टोटे पड़े हुए हैं, ये लगा के मेरे बच्चे की कब्र को उन्होंने बनाया है। अब ये कब्र है लेकिन इसमें आपका बच्चा मौजूद नहीं है। मैडम मैं 100% श्योर हूँ। एक तो मेरा तो बच्चा, कब्र कुछ आई हुई ना, तो 100% आप है कि नहीं है? मेरा बच्चा अंदर नहीं है, दूसरा मेरा बच्चा चोरी किया गया। यहाँ पे लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, चोरी किया गया, किडनैप किया गया। ये लोग आज भी कहते हैं जानवर ले गया। ऐसे ये बदबख्त लोग हैं, ये अपनी बात पे आते ही नहीं है। मुझे कहें कि ठीक है भाई हमारी गलती है, हम आपका बच्चा चोरी हो गया, हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, हम कोशिश करेंगे नालायकी है। नालायकी नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, ऐसा कोई वाकया ना हो। लेकिन ये आज भी अपनी उसी हटदर्मी पे कायम है कि भाई नहीं, बच्चा आपका कोई जानवर लेके गया होगा, चोरी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ लफ्ज़ मैं बार बार कहता हूँ, चोरी किया गया लफ्ज़, ठीक है। आपके लिए तो ये वैसी बड़ी दुख की बात है कि अपनी औलाद को अपने हाथों से दफनाना, और उसके बाद इस तरह का कुछ हो जाना, ये तो और तकलीफ़ दे होगा आपके लिए, आपकी मिसिस के लिए। मैडम अभी तक तो मेरे सारे ख़ानदान को पता है, ठीक है, कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरा बच्चा कब्र में नहीं है। लेकिन मेरी बेगम को यहाँ पे नहीं पता कि मेरा बच्चा कब्र में नहीं। यहाँ पे हज़ारों लोग सवाल करेंगे कि बेगम को कैसे नहीं पता, सोशल मीडिया का दौर है। कि माँ को नहीं। मेरी बेगम के पास ना टच मोबाइल है, ना मेरी बेगम के पास सादा मोबाइल है, ठीक है। उसने कहीं कॉल करनी या कोई बात करनी मेरे मोबाइल पे करती है। मेरा ड्यूटी टाइम मेरा शाम को शुरू होता है 3-4 बजे, सुबह बात करनी है, या मैं रात को 11-12 बजे के बाद आता हूँ, तो वो अपनी बात कर लेती है। जब एक माँ को पता लगेगा कि उसका बच्चा, ये तो एक उसके लिए वो तो पहली एक ट्रॉमा से गुजरी है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके बाद उसका बच्चा कब्र में भी मौजूद नहीं है। मैडम इस मैं कब्र पर आकर वो शायद कुछ उसको सुकून मिलता कि ये मेरा बच्चा है। वो ना मुझे एक दिन कह रही थी, मैंने अपने बच्चे को कहा कि मैं आऊँगी तुम्हारी कब्र पे, लेकिन अब उसने मुझे दोबारा जब बात की, मैंने अब अपने बच्चे को दोबारा कहा कि मैं नहीं अभी आ सकती, तुम मेरा इंतज़ार ना करो, मैं चक्कर ज़रूर लगाऊँ। और वो इस तरह की मेरे साथ बातें करती, मेरे में हौसला ही नहीं है कि मैं उसकी माँ को बताऊँ कि तुम्हारा बच्चा तो कब्र में ही नहीं है, तुमने कब्र में जाके क्या करना है बच्चे के पास। अब देखें बच्चा कब्र में मौजूद होता तो मैं उसकी माँ को लेके आ जाता। उसको मैंने कब्र दिखाई, इतनी खूबसूरत ये जो कब्र बनी हुई है, सारा कुछ उसको मैंने वीडियो पे दिखाया है कि शायद उसको कुछ हौसला हो, मैं उसको कहीं किसी भी तरह से ला के बताऊँ कि भाई तुम्हारा बच्चा कब्र में मौजूद नहीं। मेरा बच्चा जिस दिन फोत हुआ, मैंने उसको 2 बातें समझाई। मैंने कहा देखो, एक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और दूसरा अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जा। वो मेरी बात उसने सुनी, वो इस बात पे राज़ी है कि भाई अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, वो मेरी बात मान गई। अब अगली बात मैं उसको कैसे समझाऊँ, मैं रोज़ सोचता हूँ, मेरे पास होती है, मैं उसके साथ बात करता हूँ, मैं कहीं पे ला के उसको बता दूं कि भाई तेरा बच्चा कब्र में नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन इस तरह काम करती, आज भी उसके हाथ कांपते हैं, आप देखेंगे ऐसे, ठीक है। औलाद का दुख है। देख रहे हैं बहुत सारे लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, इदारे देख रहे हैं, कोई अपील करना चाहते हैं आप? मैं तो मैडम पहले तो उस शख्स से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि भाई मेरा बच्चा जिस शख्स ने भी कब्र से निकाला है, जिस कंडीशन में भी मैडम, टुकड़ों में है, कटा हुआ है, उसके पीसीज हैं, या किसी ने जादू टूने के लिए लिया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि मेरा बच्चा मुझे दे दें, मैं उसको कब्र के अंदर दोबारा उसकी तदफीन करूं। और दूसरा मेरा इकाम आला से अपील है, देखें लोग कहते हैं ज़िंदा इंसान जो है ना वो तो पल पल मरता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, मेरा बच्चा मरने के बाद भी सुकून में नहीं है। तो मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है, इकाम बाला से, इसके खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। पूरी इंतज़ामिया मियानी साहब कब्रस्तान की, उनको उनके नीचे जो बंदे काम करे, सबसे एक सख्त किस्म का इनके साथ वो किया जाए क्रैक डाउन, ताकि नेक्स्ट आने वाले, आज मेरा बच्चा कब्र में नहीं है, किसी और के साथ हो और के साथ ऐसा ना इससे हो। पहले हम लोगों ने ख़वातीन के बारे में ये सुना था कि लड़कियों के साथ कब्र में इस तरह के मामलात हो जाते हैं, बच्चों के मामलात भी सुने थे कि जानवर वगैरह इस तरह से कर जाते हैं। लेकिन जो वाक़या ये भाई बता रहे हैं जो कि इनके बच्चे के साथ हुआ है, आने वाले कल में ये मुमकिन नहीं है कि लवाहिकीन जब अपने प्यारों को यहाँ पर दफना कर जाएँ तो एक एक चौकीदार गार्ड हर कब्र के ऊपर बैठा हो, ये मुमकिन नहीं है। ये उन लोगों के लिए जगह है जहाँ से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है इंसान का दुनिया के साथ, ये उन लोगों के लिए। और यहाँ पर भी आकर अगर आप सुकून से नहीं किसी को रहने देते, एक 3 माह के बच्चे को नहीं बख्शा, तो वो सोचे कि वो आदमी, वो इंसान, वो क्या होगा जिसे 3 माह के बच्चे को कब्र से निकाला है। उन वालदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी कि जिन्होंने बच्चे को दफनाया है और अब बच्चे का कब्र में नामो निशान नहीं है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।